हेलो एवरीवन। बेचन ऑफिस में अफसरदा बैठा ही था कि उसे शीशे की कॉल आ जाती है। ये तो उसका फ्रेंड भी देख ही चुका होता है एंड जल्दी से उसे भाभी का फ़ोन पिक करने को कहता है। पहले तो ये उसे वहाँ से जाने को कहता है एंड देन फिर उसकी कॉल पिक कर ही लेता है। वो आगे से इसे डिवोर्स ही मांग रही थी कि जब भी तुम फ्री हो मुझे बताना, हम मैरिज ब्यूरो जाके डिवोर्स ले लेंगे। ये तो बस नाटक ही समझ रहा था कि ऐसे ही कह रही होनी, असल में तो उसका दिल मुझसे मिलने को ही कर रहा होगा। इसलिए उसे अभी ही मिलने का कह देता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम भी आ जाना। ऑफिस के बाहर ही उसके लिए केक लिए फिर रहा था कि मैं आज उसे घर लेके ही जाऊँगा। पर आगे से जब देखते हैं कि शीशी तो वाकई में इसे डिवोर्स लेना चाहती है, तो अब फिर ये अपने प्लान पे गिव अप कर देता है और इसे भी यही कहने लगा था कि तुम्हारी भूल है कि मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा। वो हैरान कि वैसे तुम्हें मेरी शक्ल तक पसंद नहीं, अब फिर ऐसे क्यों कह रहे हो। ठीक है, मैं भी वेट कर लूँगी, जब भी मौका मिला ज़रूर तुमसे इरादा होके रहूँगी। वो भी वार्न करता है कि मेरा अभी तुम्हें पता नहीं है, चाहे सारी ज़िंदगी ही क्यों इंतज़ार करती रहो, पर मैं फिर भी तुमसे सेपरेट नहीं होऊंगा। वो भी पूछती है कि क्यों, पर ये उसकी बात का कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता। अब बता ही दे कि मैं तुमसे लव करता हूँ, पर ना ना ना, ये बात तो इन साहब ने उससे करनी ही नहीं। ये भी भड़कती हुई वहाँ से चली जाती है। पीछे से इसने केक नीचे ही फेंक दिया था। नेक्स्ट हमें ऑफिस में शीशी को जिली के साथ ही दिखाया जाता है, जिसने शीशी को आज प्रपोज से कर दिया था कि मैं सच में तुमसे बहुत लव करता हूँ। अब ये बात सुन के यहाँ पे ये तो एकदम सरप्राइज ही रह जाती है कि अब मैं क्या ही जवाब दूँ कि ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ, जब तक डिवोर्स हो ना जाती इसे क्या ही उम्मीदें बंधाती। इसलिए एक्सक्यूज़ कर लेती है कि मैं तो जस्ट आपको अपना फ्रेंड मानती हूँ। वो तो इसी पे ही खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए एक चांस ज़रूर मांगने लगा था, जो कि शीशी फिर दे भी देती है। जिस रेस्टोरेंट पे ये दोनों खाना खाने जाते हैं वहीं पे बेचन अपने फ्रेंड के साथ आया था और उसकी नज़र इन दोनों पे पड़ी जाती है। वो तो सीधा इन्हीं की साइड पे ही आके बैठ जाता है। जीली उसे देख के शौक के मिस्टर बेचन आप यहाँ पे कैसे। बेचन बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था ना, तो सभी उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ये साहब तो यहाँ पे फ्लावर्स बुके देख के उन्हें फिर जेलसी में आके उठवा देते हैं कि आजकल के दौर में कौन सी लड़कियाँ इन चीज़ों को पसंद करती हैं। शीशे को तो बहुत ही बुरा लगता है। दोनों की तो बातों ही बातों में अच्छी खासी बहस भी हो जाती है। अब जीली तो एकदम सरप्राइज होकर इन्हें देख के ही जा रहे थे। शीशी इससे पहले कि कोई बात बिगड़ती वो तो वॉशरूम जाने का बहाना करके वहाँ से उठ ही जाती है और ये साहब भी किसी को कॉल करने का एक्सक्यूज़ बना के उसके पीछे पीछे ही आ गए थे कि अच्छा तो तुम मुझसे डिवोर्स इसलिए लेना चाहती हो कि फिर जिली के साथ रह सको। ऐसा तो मैं कभी होने ही नहीं दूंगा। या फिर से पूछने लगती है कि क्यों, अगर कोई शख्स मुझे इतने प्यार से अपनाना चाहता है तो आपको क्या मसला है। एक तो आप मुझसे लव नहीं करते हो, ऊपर से यूं रूड होने की क्या ज़रूरत है। वो भी यहाँ पे इसे कह देता है कि देखो जो बात भी है बस यही है कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें जीली के साथ तो हरगिज़ भी ना देखूं और ना ही तुमने अपनी लाइफ में किसी भी पर्सन को आने देना है, वरना मैंने तुम्हारे खिलाफ फिर जाके कंप्लेंट ही दर्ज करवा देनी है कि तुमने एक दफ़ा मुझे ड्रग्स मिला के पिलाई थी, जिसके बाद तो मेरी मौत तो पक्की ही थी। मैं जैसे तैसे करके बच गया। अब जो भी है तुम्हें तो मुझसे बच के ही रहना होगा। पहले तो वो चुपचाप फिर यहाँ पे इसकी बातें सुनती रहती है। साथ ही साथ फिर काफ़ी सारी बातें उसे सुनाने भी लगी थी कि ये क्या बात हुई। ये उसे चुप रहने को बोलता है, वो नहीं करती ना, एंड देन वो तो फिर फोर्सफुली यहाँ पे उसे किसी कर देता है। ये तो एकदम शौक ही रह जाती है। तभी ये लिखे कॉल करने पे फ़ौरन से साइड पे ही हो गई थी। दोनों की लड़ाई करते करते उसका फ्रेंड और जीली तो वहाँ से जा चुके थे। बेचैनी से अपने साथ चलने को बोलता है, पर ये सामने आती गाड़ी को देख के जल्दी से उसमें घुस जाती है। अब मजबूरी में बेचन को भी यहीं पे ही आना पड़ गया था। ये उसका फर्स्ट टाइम था तो उसे पता ही नहीं होता कि यहाँ पे कैसे पे करके जाना होता है। वो अब शीशी को ही अपनी वाइफ कह के बुलाता है एंड साथ ही साथ अपनी हेल्प करने को बोलता है कि लड़ाई झगड़े को छोड़ो, अब माफ़ कर ही दो ना। पर ना, वो तो फिर ढीठ बन के वहीं पर बैठी रहती है कि मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। या फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ही लोगों को दिखाने लगा था। यहाँ पे मौजूद सभी शीशी पे बातें बनाने लगती हैं कि कैसी लड़की है ये, इतने हैंडसम से हस्बैंड की हेल्प ही नहीं कर रही। अब उसे उठ के ही आना पड़ गया था और मजबूरी में उसे इसकी हेल्प करनी ही पड़ जाती है। साथ ही साथ हैरान भी होती है कि आखिर कौन मैरिज सर्टिफिकेट अपने साथ यूँ जेब में लिए घूमता है। ये तो उसके साथ वाली सीट पे ही बैठ गया था और ये भी कहने लगता है कि मुझे भूख लगी है, जब तक मेरे साथ खाना नहीं खाओगी तब तक कंपनी जाने का सोचना भी मत।
नेक्स्ट अब फिर हमें इन दोनों को खाना खाते ही दिखाया जाता है। शीशी तो फिर बिल पे करती वहाँ से भागी गई थी। पीछे से इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लगती है। अगले दिन भी इसकी ऐसी ही हालत थी। इसका फ्रेंड इसे मेडिसिन देने के साथ साथ इसकी फ़ोटो बना के शीशी को ही सेंड कर देता है कि देखो आपकी वजह से इसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है, आप ही कुछ ख्याल करें, वापस आ जाए ना। इसने तो जल्दी से अपना फ़ोन उनसे ले ही लिया था कि ये क्या हरकत की थी तुमने। शीशी के पास जिलिन की एंट्री होती है जो कि उसे अपनी जगह अंकल से बात करने को ही बोल रहा था कि अगर उन्होंने हमारा कोई भी प्रोजेक्ट वापस ना लिया ना तो मेरा क्या बनेगा। डैड ने वैसे भी मुझे प्रेसिडेंट की सीट से हटा दिया, ऊपर से इनहेरिटेंस में से भी कुछ नहीं देने को बोला है। ये तो अब उसकी एक नहीं सुनने वाली थी कि अब भुगतो तो जो किया था मुझे भी चीट करते वक्त तुम्हें ज़रा भी ख्याल ना आया। चलो बंदा कम अज़ कम फिर बाद में अपोलोजाइज ही कर लेता है, पर ना ना, तुम जैसे बंदे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। ये कहती वो तो अब फिर साइड पे ही चली जाती है। ये सब फिर अपनी बेस्टी से मिलने के बाद उसे बता ही देती है। फ़िलहाल के लिए तो वो रहने के लिए अपनी बेस्टी के पास ही आई हुई थी। शीशी को तो ये भी यकीन था कि ज़रूर बहुत जल्दी जिलीन और चियान का भी फिर रिलेशनशिप ख़त्म ही हो जाना। अभी इसे बेचैन कॉल करके कैटी की डिलीवरी का बताता है कि जल्दी से यहाँ पे आओ। ये भी फिर फ़ौरन से घर पहुँच आई थी। किटन तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती है और उसके लिए फ़ूड बनाने का जब ये सोचती है ना तो बेचन ने साथ ही साथ इसे अपने लिए भी कुछ बनाने का कह ही दिया था। इवन के इसके पीछे पीछे किचन में भी आ जाता है। अब वो बार बार इसे कुछ बनाने को कह रहा था, सो ये भी मान जाती है कि ठीक है मैं बना देती हूँ, बस थोड़ा सा वेट करो। वो फिर शीशी को अपनी तरफ मतवज्जो करने की भी बहुत सारी कोशिशें करता है। यहाँ पे कैटी के साथ साथ कोई और भी मौजूद है, पर ये भी कह देती है कि अब आप मुझसे किस चीज़ की ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पहले तो हर वक्त बस मुझसे लड़ाई ही करते रहते थे, अब फिर किस बात का हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कहते हैं कि आपको मुझसे लव नहीं है और ना ही आप मुझसे कोई रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो फिर ऐसी बातें क्यों। खैर फिर साथ ही साथ उनसे पूछने भी लगती है कि कहीं आपको सच्ची में मुझसे लव तो नहीं हो गया। पर वो तो साफ मुकर जाता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऐसा सोचना भी मत। ये भी अब उससे नाराज़ होकर वहाँ से जाने ही लगी थी कि ठीक है अगर आप मुझसे लव नहीं करते हैं तो अपना हक जताने की भी कोई भी कोशिश मत किया करें। वह वो तो यहाँ पे उसे पकड़ लेता है और यही पूछने लगा था कि मेरी बातें तो छोड़ो, अपनी बताओ कि क्या तुम मुझसे लव करती हो। तो वो भी कह देती है कि हाँ बहुत पहले करती थी, बट जब से मुझे आपकी रियल पर्सनैलिटी का पता चला है ना तब से नहीं करती। हर वक्त देखें बस गुस्सा ही करते रहते हैं। एंड आइंदा उनकी शक्ल ना ही देखने का कह के ना फिर वहाँ से चली जाती है। उसकी ये बातें सुन के बेचैन तो काफ़ी ज़्यादा हाइपर ही हो गया था कि ये क्या बात हुई। और फिर इसके साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।